राधा स्वामी। यह बानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब से चौथी पातशाही की बानी है। एक रूह है, एक आत्मा है। वो कहती है कि मेरे हृदय में परमात्मा को मिलने का, वाहगुरु को मिलने का, हरि का मिलने की बहुत प्यास हुई। मैं जंगलों में गई, मैं बयाबानों में गई, मैं तीर्थों पे गई, पहाड़ों पे गई, मगर मुझे कुछ शांति नहीं आ रही थी। वो चीज़ जिसकी मैं तलाश कर रही थी वो मुझे नहीं मिल रही थी। भटकते भटकते संत सतगुरु के शरण में मैं चली गई। उन्होंने मुझे कहा, तू जिसको ढूंढ रही है, तलाश कर रही है, वो तो तेरे अंदर है। कहते हैं जब उन्होंने कहा कि वो तो तेरे अंदर है, तो यह बात मुझे तीर के तरह से घुस गई, चुभ गई। अब पहले पहले कहते हैं अंतर प्यास उठी प्रभ केरी। इस दुनिया में हम जितने भी काम करते हैं, या तो हमें प्यास होती है या कोई मोटिवेशन होती है। आदमी पानी तब पीता है जब उसके अंदर प्यास है। आदमी धंधा तब करता है, कारोबार तब करता है, पैसा तब कमाता है जब उसको उसके हृदय में उसकी चाहना है, उसकी ख्वाहिश है, उसकी प्यास है। तब आदमी सब कुछ काम हम करते हैं दुनिया में। अब उस प्यास की ज़रूरत जितनी प्रभु मिलन के लिए है, वाहगुरु मिलन के लिए है, इतनी ज़रूरत और किसी बात के लिए नहीं है। दुनिया में हमने पैसा कमाया तो भी एक दिन छोड़ जाना पड़ेगा, या पैसे हमको छोड़ देंगे। कुटुंब, परिवार, बाल बच्चों की अगर प्यास है तो भी इनको एक दिन छोड़ना पड़ेगा। दुनिया के मान और शान की अगर प्यास है तो वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फना है, नाशवंत है। तो किस चीज़ की हमको प्यास होनी चाहिए, किस चीज़ की हमको तशनगी होनी चाहिए, किस चीज़ की हमको भूख होनी चाहिए? फ़कत एक ही बात है, एक ही चीज़ है, हरि, प्रभु, वाहगुरु, परमात्मा। वो ही जो सदा है, जो कभी नाश नहीं होगा, उसकी प्यास होना। जब प्यास होवे तो हम तलाश करते हैं, चाहे खाने की, चाहे पानी पीने की, चाहे कुछ पीने की, हम तलाश करते हैं। और हम लोग जिनको नाम भी मिला है, हम भजन क्यों नहीं करते? हम मेडिटेशन क्यों नहीं करते? हम अभ्यास क्यों नहीं करते? क्योंकि हमको हरि मिलन की प्यास नहीं है।
यानी हमारे हृदय में ये नहीं उत्पन्न होता है कि मैं जुदा हूं, कोई मेरी अपनी चीज है, उससे मैं अलग हूं। वो सब सुखों का दाता, उससे मैं अलग हूं। स्त्री पति को तब ढूंढती है जब सोचेगी कि मैं अलग हूं, बिछड़ गई। पति स्त्री को तब तलाश करेगा जब सोचेगा कि बिछड़ गया। उसका जो दर्द है, पेन ऑफ सेपरेशन जिसको कहते हैं, जिसको विछोड़ा कहते हैं, जिसको विरह कहते हैं, जिसको विरह कहते हैं, वो जुदाई का दर्द हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होता। अगर धंधा कम हो गया तो इसको बड़ी फिक्र है, और कारोबार में कुछ कमी पेशी हो गई, इस आदमी को बड़ा फिक्र रहता है। कई बातों का इसको बड़ा फिक्र रहता है, और जब फिक्र रहता है, चिंता रहती है, दुख होता है, दर्द होता है, तब ये उसका इलाज करता है, उसको हासिल करने की कोशिश करता है। हम सब इस तरह से करते हैं, सब की तलाश करते हैं, सबके लिए हमको प्यास है, एक हरि के लिए नहीं है, परमात्मा के लिए नहीं है। हमारा सच्चा पिता, हमारा सच्चा पति, हमारा सच्चा दोस्त, हमारा सच्चा साजन, हमारा सच्चा करतार, हमारा सच्चा अकाल पुरख, उसकी जुदाई हमने कभी महसूस नहीं की। कोई चिल्लावे, कोई पुकारे, कोई रोवे, कोई आंसू बहावे, तो वो साहब इसके पास में बैठा है, कहता है मगर मैं इसको दीदार कैसे कराऊं, ये मेरे लिए रोता ही नहीं है, मेरी मांग ही नहीं करता है, मेरे जुदाई में इसको कोई दर्द ही नहीं होता है, मेरे से सब कुछ मांगता है लेकिन मेरे को नहीं मांगता है। मैं इसको क्या सुख दूं, क्या शांति दूं, कैसा मैं इसको अपना प्रेम दूं, कैसी मैं इसको लव दूं, लगन दूं, कैसे दूं? इसको चाहिए ही नहीं, मांगता नहीं है, इसको नीड नहीं है, प्रार्थना नहीं करता है। प्रार्थना करता है कि मेरा काम हो जावे, मेरा ये हो जावे, मेरा वो हो जावे, मेरा ये काम बन जावे, ये काम बन जावे। मगर कोई प्रार्थना करता है कि हे प्रभु तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, तेरी जरूरत है, तेरी लोड़ है, तेरे बगैर मुझे चैन नहीं है, तेरे को पाऊंगा, तेरे को हासिल करूंगा, तब तक मेरे हृदय में चैन नहीं, शांति नहीं, अगन है तेरे मेलाप के लिए। ऐसा कोई 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 नहीं, तो हम बहुत मल्टीट्यूड बैठे हुए हैं। तो इस रूह को क्या हुआ, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी। कभी भी इस संसार में किसी ने वाहगुरु के लिए रोया, परमात्मा के लिए रोया, उसके लिए इसको दर्द हुआ, विछोड़े का दर्द हुआ। कभी किसी ने पुकारा कि साहेब कहाँ है तू, कहाँ तेरे को ढूंढूं, मैं तो थक गई इस संसार से, बहुत देखा दुख के सिवाय और प्रभु है नहीं। वाहगुरु दुख है, कलेश है, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चिंताएं हैं, कहाँ है तू? जब इसने कहा कहाँ है तू, रजिस्टर्ड हो जाता है, उस आत्मा की रजिस्ट्रेशन हो जाती है। कभी न कभी, कभी न कभी, कभी न कभी इसको वो साहिब का दीदार होगा, वो साहिब मिलेगा,
वो वाहगुरु मिलेगा, वो रब मिलेगा, वो करतार मिलेगा, क्योंकि इसने सच्ची दिल से पुकारा है। धन नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा, स्त्री नहीं मांगी, पति नहीं मांगा, यारी दोस्ती नहीं मांगी, मान शान नहीं मांगा। प्रभु तू कहां है? रजिस्टर हो गया। एक न एक दिन इसको वो मिलेगा प्रभु। वो तो देखता है करोड़ों में कोई है जो मुझे याद करता है। दुनिया को तो सब याद करते हैं, कोई मुझे याद करता है? मेरे सामान जो पैदा हुए हैं उस सब सामानों को याद करते हैं, रात दिन चाहते हैं, ढेर लगा के बैठे हुए हैं, घर में जगह रखने की नहीं है, मगर मेरे को कोई याद नहीं करता। मैं जिसने सब कुछ इनको दिया उनको कोई याद नहीं करता। अगर याद करता है तो उसका नाम दर्ज हो गया, आशिकों में दर्ज हो गया। इसने रोया, इसके हृदय में अभी कभी न कभी वो साहब प्यास पैदा करेगा। लेकिन इसने जो एक बारी रोया और पुकारा और मांगा कि तू चाहिए, कहां है प्रभु, इसको मिलेगा। ये दुनिया का नियम है, जो सच्ची दिल से मांगेगा उसको मिलेगा। ऐसी एक ये रूह है, कहती है अंतर प्यास उठी प्रभ केरी। कहां है प्रभु? मैं उसका दर्शन करता हूं। श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, हर दर्शन को मेरा मन बहुत तृपत है, जिये तिरखा वंत बिन नीर, मेरे मन प्रेम लगो दर तीर। कहते हैं हरि दर्शन के लिए जैसे भूखे को पानी की प्यास है, ऐसे कहते हैं मेरे को उस प्रभु के दर्शन की प्यास है, मेरे मन प्रेम लगो हर तीर। कहते हैं तीर लग गया। अभी इसको दुनिया बोलेगी ये मस्ताना है, ये मस्तानी है, मगर मस्ताने हम हैं। दुनिया के मस्ताने हैं, फानी दुनिया के मस्ताने हैं, नाशवंत दुनिया के मस्ताने हैं। छोटेपन से कितनी उम्र हो गई, मगर वो मस्ती से हमारी आंख नहीं खुलती, वो दुनिया का नशा नहीं उतरता। हम देखते हैं वह भी गया, वह भी गया, वह भी गई, वह भी गई, वह भी गई, वह भी गई। प्यारे एक दिन दुनिया कहेगी फलाना भी गया, फलानी भी गई, तुम उनमें शामिल हो जाओगे। क्या करो? उसको मांगो, उसके लिए हृदय में दर्द रखो, जो जाएगा ही नहीं। जिसकी शरण में तू जाएगा तो जमन मरम से मुक्त हो जाएगा। हरि को प्रेम करेगा, हरि को मांगेगा, हरि के पास जाएगा। जो जिसको प्यार करेगा वैसा होगा, उसके पास जाएगा। पत्थर को प्यार करेगा, पत्थर बनेगा। दुनिया के सामानों को प्यार बढ़ेगा, वापस आके उसमें जन्म लेगा। वह गुरु परमात्मा हरि गोविंद रब को प्यार करेगा, किसके पास जाएगा? उसी के पास जाएगा। तो इस वास्ते कहते हैं अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु मचन मन तीर लगैया। कहते हैं मुझे भटकते 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 गुरु मिला। उन्होंने कहा जिसकी तू तलाश कर रही है ए आत्मा, वो तेरे अंदर है। मंजूर करते हैं कि ये प्यास भी बख्शने वाला वो है, प्यास भी बख्शने वाला वो है, लेकिन मांगने तो हमको चाहिए ना। प्रार्थना करनी चाहिए, पुकार करनी चाहिए, अरदास करनी चाहिए, रोना चाहिए।
तो कहते हैं मेरे को तीर लग गया। कहते हैं अब मेरी हालत बुरी है माना बहुत दुख है, जुदाई का दर्द है, जुदाई का दर्द है। वो जुदाई का दर्द जो है वो सब कुछ है। ये एक चीज हमको चाहिए। बीबी राबा बसरी एक मुसलमान फकीर औरत हुई है, प्रभु को प्रेम करने वाली। एक दफा 6 दिन भजन में बैठी थी, गर्मी की मौसम थी। शाम को जिस वक्त संध्या होती है उस वक्त वो भजन से उठी। पासे वाला पड़ोसी उसके लिए एक ठंडा शरबत का गिलास आके उसके आगे रखा कि ये उठेगी तो पिएगी। जब ये उठी तो इसने आगे देखा कि ठंडा शरबत का गिलास पड़ा है। बोले मैं दीपक जलाती हूं और फिर पीती हूं। माचिस लिया, तीली लिया, दिया सलाई लिया, दीपक जलाने के लिए उठी तो एक बिल्ली पता नहीं कहां से आई, दीपक भी गिर गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, शरबत का गिलास भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया, अंधेरा हो गया। परमात्मा को कहती है, हे प्रभु 7 दिन तेरी हाजिरी में, तेरी बंदगी में मैं रही। 7 दिन किसी पड़ोसी ने दया खाके मुझे शरबत का गिलास दिया, वो भी नहीं मिला, वो भी टुकड़ा टुकड़ा हो गया, बत्ती भी चली गई। इसको अंदर से आवाज आई, ए राबा हम तुमको 7 विलायतों की बादशाही दे देंगे, मगर जो अपनी प्यास तेरे को दी है, ये जुदाई का जो दर्द तेरे को मैंने दिया है, ये वापस ले लूंगा। बोल क्या चाहती है, 7 विलायत की बादशाही या ये जो जुदाई का दर्द मैंने तुमको दिया है। बेचारी ने आंख बंद किया, भजन में बैठ गई। ये जुदाई का दर्द हमको चाहिए। इस जुदाई का दर्द को हम फकीर तलाश करते हैं कि कहीं हम इसके बगैर तरफें, दर्द रहे इसके बगैर, इसकी जुदाई हम नहीं सह सके। वो ये मांगेगा तो मिलेगी। हम तो दुनिया मांगने वाले हैं, मगर ये वागड़ू को अगर हम कहें कि हे प्रभु देव ऐसा कुछ करो कि दुनिया की मस्तानगी छोड़ के तेरी मस्तानगी हासिल करूं, तो कहती है अब मेरी हालत ये है। उन्होंने कहा अंदर है, तो कहती है मेरी पीर, पीर यानी दर्द यानी दुख। कहते हैं पीर पड़ैया, कहते हैं और को जाने पीर पड़ैया। कहते हैं मेरी पीर, मेरी तकलीफ, मेरी दर्द कोई नहीं जानता। जो जुदाई वाला होवे वही जानेगा। जो प्रभु से जुदा है, तरफता है, सब कुछ छोड़ दिया है, उसको पता है इस जुदाई का क्या काम है। तो उससे क्या हो गया, इसने भजन किया, भजन किया, अंदर वाहगुरु प्रकट हो गया, हरि प्रकट हो गया, रब प्रकट हो गया। ये हमको जो भजन में बैठना नहीं होता है, कोई मोटिवेशन नहीं है। दुनिया हमको बहुत प्यारी लगती है, दुनिया के सामान बहुत प्यारे लगते हैं, या फुर्सत नहीं है, दुनिया के धंधों से फुर्सत नहीं है, लागर्ज हैं, बेपरवाह हैं। इसने किसी को मरा हुआ देखा, मरने का डर नहीं है, तो सब कुछ करेगा सुबह से रात तक। करते 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 जिंदगी की ये अवस्था है। कोई 50 का है, कोई 25 का है, कोई 60 का है, कोई 70 का है।
मगर इसने जो कुछ इकट्ठा किया ये इसके साथ नहीं जाने वाला है। इसको उस वक्त पता लगता है। अब इसके अंदर में दर्द रहा प्रभु का, भजन में बैठी। कहां तलाश करे? हिमालय में नहीं है, पहाड़ों पे नहीं है, तीर्थों पे नहीं है। कहां तलाश करे? अंतर में। और वो तलाश कहां होती है उसका हम बैठते क्यों नहीं है? अगर एक पहाड़ी होवे, एक डूंगर होवे, एक माउंटेन होवे, वहां संत सतगुरु का डेरा होवे और वहां 5 लाख टप्पा होवे, टप्पा माना पौड़ियां, उसके पास जाने के लिए एक आदमी तो कहेगा मुझे तो प्रीतम को मिलना है, मुझे तो प्रीतम को मिलना है। ये तो 5 लाख टप्पा है, चाहे कहां भी है, चाहे आकाश में भी, मैं तो जाऊंगी। माना रूह कहती है मैं तो जाऊंगी। और वो टप्पा चढ़ना चालू करती है। और एक दिन पहुंचती है, क्योंकि हमने कदम उठाना शुरू किया, पौड़ी चढ़ना शुरू किया, एक न एक दिन वहां पहुंचेंगे। मगर जो बोलता है नहीं 5 लाख टप्पा है, ये कौन चढ़ेगा, ये तो मैं नहीं चढ़ूंगी, ये कारण है भजन नहीं करने का। थोड़ा थोड़ा 15 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, 25 मिनट बैठे, दाखिल हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है, जमा में जाता है, क्रेडिट में जाता है कि इसने मेरे डायरेक्शन में इसने कदम उठाया है, मेरे तरफ उठाया, मेरे को मिलने के भी लिए उठाया है। कहते हैं ना, पिया मिलन को जाना। जब ये भजन में बैठता है तब पिया मिलन के लिए बैठता है। पिया कौन सा? वो परमात्मा, दुनिया का पिया नहीं, वो परमात्मा हरि गोविंद रब। तो कहते हैं फिर मैं भजन में बैठा, फिर वो प्रगट हो गए अंदर। आगे राम गुरु में, राम गुरु मोहन मोह मन लैया, राम गुरु मोहन मोह मन लैया। रूह कहती है पर्दा खुला, अपना पर्दा बंद है, पर्दा हमको लगाया हुआ है। ये भजन सिमरन से हम ऊपर चढ़ेंगे, ये पर्दा फटेगा। ये भगवान ने पर्दा हमको लगाया ही फाड़ने के लिए है कि ये ऊपर आवे, पर्दा फाड़े, मेरे को देखे। ये पर्दा फाड़ने के लिए लिया अल्लाह मालिक ने लगाया। इसका पर्दा फट गया क्योंकि इसने भजन किया। दर्दे जुदाई सह नहीं सकती थी, फराक नहीं सह सकती थी, पेन ऑफ सेपरेशन नहीं सह सकती थी। अंदर प्रभु प्रकट हो गया। अंदर क्या देखती है? कहती है राम गुर मोहन मोह मन लैया। कहते हैं मैंने देखा कि मैं तो राम को ढूंढ रही थी, मेरे को गुरु ने कहा तेरे अंदर है, मैं अंदर गई तो राम भी अंदर है, गुरु भी अंदर है। और कहते हैं उन्होंने मेरे मन को मोह लिया, मेरे मन को मोह लिया। ऐसा अंदर जाके मन अंदर मोह जाता है तो दुनिया को खाक समझता है, दुनिया को फना समझता है। मगर कोई अच्छी चीज मिले ना, महाराज जी समझाते थे, अगर किसी आदमियों को पैसा हाथ में है, उसको रुपए दे दो, पैसा छोड़ देगा। रुपए हैं, गिन्नियां दे दो, रुपया छोड़ देगा। माना कोई ऐसी चीज हो मस्त करने वाली, खुश करने वाली, सुख देने वाली, वो चीज इसको मिल गई। राम गुर मोहन मोह मन लैया।
मोहन किसको कहते हैं? जो मोह लेवे। संसार की कोई चीज मोहती नहीं। एक पुरुष अगर एक स्त्री पर मोहित हो जावे और स्त्री भी महासुंदर होवे, वो पुरुष कहता है अरे हाय हाय, मैं तो अपना दीन, अपना ईमान, अपना सब कुछ इस स्त्री को हासिल करने के लिए दूंगा, सब कुछ देने के लिए तैयार है, मगर एक दिन वो स्त्री भी बुढ़िया होगी। अब इसके प्रेम में को जोश है, जो जोश है ये नहीं रहेगा, ये थिंग ऑफ द पास्ट हो जाएगी कि ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। खुद भी चला गया, वो भी चली गई। ये किस किस्म की दोस्ती है, किस किस्म का प्रेम है? हम उस वागुरु से, परमात्मा से, हरि से, साहिब से क्यों न मोर प्रेम रखें, जिसके साथ हम चले जाएंगे, जो सदा था, है और रहेगा, उसके साथ क्यों न वो रखे। और वो मोहन है, मोहन। उसको देखने से आदमी फिर अपना नहीं रहता है। आगे जिक्र आएगा। हाँ जी। आकल बिकल भई गुर देखे, हाँ लोट पोट होए पैया। रूह कहती है कि मैं तो बहुत अक्लमंद, मैं तो बड़ी सियाणी, मैं तो लिखी पढ़ी हूं, मगर जब मैंने उनको देखा, हम अकल बिकल भई, बेअकल हो गई। हम तो बड़े अक्ल हैं और अक्ल चाहते हैं और अक्ल से ये दुनिया मिलती है, लेकिन अक्ल प्रभु का दुश्मन है। ये अब कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं जो दिल से सत्संग सुनते हैं, कुछ लोग बैठे हैं जो दिमाग से सत्संग सुनते हैं। उनकी रवैया और उसकी रवैया और। भगवान अक्ल वालों को नहीं मिलता, क्योंकि अक्ल वाला सोचेगा ये भगवान है, ये प्रभु है, ये सच्चा संत है, मगर दिल वाला बोलेगा हाँ। तो कहती है हम अक्ल बिकल भाई। आपने देखा गांव की औरतें, गांव के आदमी जब डेरे में आते हैं, महाराज जी से नाम की बख्शिश प्राप्त करते हैं, बस गांठ बांध देते हैं कि परमात्मा मिल गया। बस वो गांठ बांध देते हैं, उनके पास सवाल ववाल नहीं है कि नहीं, कुछ नहीं, और भजन में बैठते हैं। गरीब हैं, निमाने हैं, समझते कुछ नहीं, बस ये मेरा हरि है, ये मेरा रब है, ये मेरा वागड़ू है, ये मेरा परमात्मा है, और अक्ल नहीं। हम उसको बोलते हैं नहीं, अक्ल नहीं, ये गांव वाले अक्ल नहीं है इसको, मगर ये ज्यादा अक्ल वाले हैं, क्योंकि हमने खोया, उन्होंने पाया। इस श्रद्धा से, इस प्रेम से, इस यकीन से, इस एतकाद से, इस फेथ से उन्होंने पाया, हरि को पाया। हमने अपने अक्ल से हरि को खोया। हाथ खाली आए ले, हाथ खाली ले चले जाएंगे। कहते हैं हम अकल बिखल भई गुड़ देखे। अब हमारा राज अपना यही है, भजन सिमरन का राज यही है कि ये जो तकलीफ है, ये जो दर्द है, ये दर्द फकत अंदर जाने तक है। एक दफा उस साहिब को हमने देख लिया, बस खत्म, ये उसका बन गया। उसको देखा, ये उसका बन गया। घर में रहेगा, धर्म नहीं बदलना, मजहब नहीं बदलना, कारोबार करनी, दुकानदारी करनी, खेती करनी, बाड़ी करनी, नौकरी करनी, सब करनी, मगर उसने एक चीज देखी है जिसने इसकी दिल छीन ली है। भक्ति क्या है? प्रेम क्या है? इश्क क्या है?
किसी को जानबूझ के अपनी दिल दे देना, क्लेम नहीं, डिमांड नहीं, कुछ नहीं, प्रभु दे दिया, बेखरीद दे दिया, अब तुम्हारा हूं, सवाल नहीं, सवाल होएगा नहीं, क्योंकि वो इतना मस्त करने वाला प्रभु है, वागड़ू है। हरि 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 किसको कहते हैं? हरि वो जो हर लेवे, जो चुरा लेवे, वो हरि अपने भक्तों की दिल चुरा के बैठा है। और कोई दिल देने को तैयार है तो उसकी भी दिल चुरा देता है, मगर कोई देने वाला नहीं है। तो इस रूह ने अपनी दिल दे दी, जानबूझ के दे दी, क्योंकि उसमें सुख है, उसमें स्वाद है, उसमें नशा है, उसमें मस्ती है। ये दुनिया को कुछ नहीं समझता है, कहता है साहिब मिल गया। ऐसा सुनता था मैं, किताबों में पढ़ा था, ग्रंथों में पढ़ा था, भागवत में पढ़ा था, रामायण में पढ़ा था, वेदों में पढ़ा था, शास्त्रों में पढ़ा था। मैं क्यों सारी जिंदगी भटकी, जुगों जुग भटकी हूं मैं। जब रविदास की ये हालत हो गई, कहते हैं बहुत जन्म विछड़े थे माधव, यह जन्म तुआडे लेखे। रविदास चमाड़ की बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में गुरु अर्जन साहब ने चढ़ाई है। उन्होंने क्या कहा? प्रभु बहुत जन्म भटका, अब ये जन्म तुम्हारे शरण में दे दिया, तुम्हारे खाते में दे दिया, तुमको दे दिया, अभी छोड़ूंगा नहीं, और ना तेरे को मेरे से छूट जाने की ताकत है। मैंने अपने प्रेम और श्रद्धा से आपको पकड़ के रखा है, अपने को छुड़ा के तो दिखाओ। क्योंकि भगवान भी भक्तों के वश में होता है, मगर भक्त भी कोई कोई। तो इस वास्ते कहते हैं हम आकल बिकल वही गुड़ देखे, हम लोट पोट, कहते हैं मेरी होश चली गई, होए पैया, कहते हैं होश चली गई, उसको मैंने देखा। अकल वकल की कोई बात नहीं है, वो रूप ऐसा है। आगे हाँ निरखत फिरो सब देश दिसंतर, मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया। कहती है, अब रूह कहती है, वो आत्मा कहती है, वो सुरत कहती है, जहां भी जाती हूं, जिधर भी जाती हूं, मेरे हृदय में आपको देखने की चाह कायम है, भूल नहीं। जब साहब में गुरु नानक साहब कहते हैं सबना जिया का एको दाता सो मैं विसर न जाई, उनको नहीं विसरता। ये रूह भी ऐसे कहती है, हाँ निरखत फिरूं सब देश संतड़, प्रभ देखन को बहुत मन कहिया। कहते हैं अब तो मन कहता है इसको ही देखो, इसको ही देखो। उस रूह का मन कहता है प्रभु तू मेरे सामने बैठा रहो, मैं तुमको देखती रहूं, मैं तुमको देखती रहूं, तुमको मैं आंखों में डाल दूं, आंखें मैं बंद करूं, तू भी अंदर मेरे, मैं भी तेरे, तू और मैं, तू और मैं, तू और मैं। ये हालत हो जाती है। तो कहती है अब कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, अब सारा दिन आपको देखना अच्छा लगता है। तिरखा न उतरे शांत न आवे, बिन देखे गुरु दरबारे जियो। ये हालत गुरु अर्जन साहब की हुई। पिता ने उनको लाहौर भेज दिया, अमृतसर, बोले वहां सत्संग करो, मेरे पास नहीं आना जब तक मैं न बुलाऊं। चिट्ठियां लिखवा। एक आदमी को चिट्ठी लिखता है, मगर लिखता ऐसे है कोई दूसरा सुनेगा तो कहते हैं कि ये तो प्रेमी और प्रीतम है। बाप को लिखता है, अंदर रूह लिखती है, और बाप को नहीं, अंदर परमात्मा को, उस सच्चे राम को, उस हरि को। तिरखा न उतरे शांत न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। कहते हैं प्यास नहीं उतरती है, बिन
कहते हैं शांति प्यास नहीं उतरती है, हर वक्त आपको देखना चाहता हूं। गुरु दर्शन संत पियाड़े जियो। आगे। मन तन काट देव गुर आगे, जिन हर प्रभु मार्ग पंथ दिखैया। अब इसके हृदय में शुक्राना है। जितने भक्त हैं, जिनको कोई संत मिलता है और वो नाम की कमाई करते हैं और अंदर प्रभु प्रगट होता है, वाहगुरु प्रगट होता है, हरि प्रगट होता है, ये शुक्राना करना चाहते हैं, ये मेहरबानी मानना चाहते हैं। किसकी मेहरबानी मानेंगे हम बैठे हैं या जितने सत्संगी हैं, जब वो अंदर जाते हैं तो शुक्राना किसका मानते हैं? गुरु का। कबीर साहब कहते हैं, मेरे सामने हरि भी है और गोविंद भी है, मेरे सामने सतगुरु भी है और गोविंद भी है, मैं किसकी मेहरबानी मानूंगा? कहते हैं गोविंद की मेहरबानी मानूंगा, क्योंकि हरि भी इस गोविंद ने दिखाया। गुरु गोविंद दोनों खरे किसके लाभ पाए, बलहारी दिस गुरु के जिन गोविंद दिया बताए। तो ये रूह शुक्राना करना चाहती है। अब ऐसा कुछ हमको मिले जिस जैसा संसार में कुछ भी नहीं होवे। आप हिमालय पर्वत अगर प्योर सोने का 22 कैरेट गोल्ड का भी हो जावे और कोई साड़ी आपको उसकी मालकियत दे देवे, ओनर बना देवे, तो आप कितना शुक्रा मानेंगे? मर भक्त नहीं मानेगा, बोलेगा ये मट्टी है, पत्थर है, इसको मैं क्या ले जाऊंगा, ये तो यहां ही रहेगा, मेरे को इससे क्या मिलेगा, ये मट्टी है, ये पत्थर है। गुरु को सोना भी नहीं देना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये सारी सृष्टि का मालिक है, इसको मैं सोना दे के क्या करूं, मैं कैसे शुक्र अदाई करूं? तो कहती है मन तन काट देऊं गुर आगे। कहती है मन भी और तन भी, इसको टुकड़ा टुकड़ा करके कीमा कीमा करके मैं इस गुरु के आगे रखना चाहता हूं। स्वामी जी महाराज का एक सेवक था, वो कहता है प्रभु मैंने तन मन धन की मेहंदी उसको पीस के और बर्तन में डाल के रखा है। तन को हम कुछ मार सकते हैं, मन को कोई मार नहीं सकता है, इसने तो पीस दिया मन को। कहता है मैंने बर्तन में डाल के रखा है, आप अपने हाथों को लगाओ या ना लगाओ ये तेरी मर्जी है। ऐसा नहीं कहता कि मैं बड़ी मेहनत की है, लगाओ जरूर हाथ लगाओ, नहीं। कहता है मैंने तो अपने मन को कुचल के आपके आगे रख दिया है, जब मर्जी पवे लगाओ, ना मर्जी पवे नहीं लगाओ। तो ये कहती है, इस वास्ते कहती है कि गुरु के कृपा से मिला, इस गुरु ने मुझे कहा अंदर है, इस वास्ते मैं इसकी शुक्र अदाई तन मन धन सब काट काट के अर्पणा चाहती हूँ। कहती है फिर भी कुछ नहीं है। एक फकीर कहता है हमारे शरीर पे जितने बाल हैं, जितने रोम हैं, ये सब एक एक मुख हो जावे, मुंह हो जावे और शुक्र 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 चालू रहे, शुक्र शुक्र खत्म न रहे। कहते हैं फिर भी हम सतगुरु की मेहरबानी नहीं मान सकते हैं। जो वस्तु उन्होंने दी है, संतों से पूछो, गुरु अंगद साहब से पूछो, उसने वो गुरु नानक साहब के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। गुरु अमरदास साहब अपने सतगुरु गुरु अंगद साहब के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। ये ऐसे सब संत कहते हैं इसका शुक्राना कौन मान सकता है? सब चीजें इसकी पहले ही है, मैं क्या दूं इसको? इस मन को मार के मेहंदी बना के इसके आगे रखता हूं। आगे कोई आण संदेशा दे प्रभु केरा,
रिद अंतर मन तन मीठ लगैया। जब कोई आदमी प्रेमी होता है, लवड़ होता है, आशिक होता है, तो गुरु के घर से कोई संदेश लाता है, कहता है लो ये गुरु ने तुम्हारे लिए रूमाल दिया है। वो क्या करता है, रूमाल लेके चूमता है, मस्तक पे रखता है, माथे पे करता है, कहता है मेरे गुरु ने भेजा है, मेरे गुरु ने मुझे याद किया। और वो जो लेके आया है उसको भी प्रेम करता है, कहता है तू मेरे प्यारे का प्यारा है, उसको भी प्रेम करता है। अब ये रूह कहती है भगवान के प्यारे भक्त कहते हैं मैं उनके भक्तों को भी प्यार करती हूं, क्योंकि प्यारे का प्यारा भी प्यारा लगता है। मगर ये बातें आशिकों की बातें हैं, दुनियादारों के समझ में नहीं आएगी। दुनियादारों ने इश्क चखा नहीं, अगर चखे तो मस्ताने हो जाएंगे। ये दुनिया में जो हम रिश्तेदारी करते हैं या दुनिया जिस चीज़ को प्यार और प्रेम करती है, ये कोई प्यार प्रेम नहीं है। प्रेम जो सच्चा है वो तो एक दफ़ा मिल जावे तो फिर बूढ़ा बूढ़े को करे, गरीब शाहूकार को करे, शाहूकार गरीब को करे, स्त्री पति को करे, पति स्त्री को करे या न करे, किसी को भी करे, क्योंकि उसका शरीर के साथ ताल्लुक नहीं है, उसका जिस्मानी खूबसूरती के साथ ताल्लुक नहीं है, वो एक और चीज है। बड़े महाराज जी के जमाने में एक गांव में बड़े महाराज जी गए, उधर एक बूढ़ा बाबा था 84 वर्ष का। महाराज जी ने उस गांव में 2 दिन सत्संग किया, तीसरे दिन चले वाले थे। बोले भाई मैं तो परसों चले जाने वाला हूं, अभी 2 दिन हो गए, अभी दूसरे दिन महाराज जी वो गांव छोड़ने वाला है। वो 84 वर्ष का बाबा मट्टी का मकान जो है, जिसको हम आगासी बोलते हैं, टेरेस बोलते हैं, मकान पर चढ़ गया। कहता है कल को साजन तुरेंगे मेरे नयन परनगे रोए। कहते हैं प्रभु कल साजन चला जाएगा। अभी बड़े महाराज जी भी 84-85 वर्ष के हैं, ये बूढ़ा बाबा भी 84-85 वर्ष का है। क्या मांगता है, कल को साजन तुरेंगे मेरे नयन परनगे रोए। रब्बा ऐसी मौज कर सुबह कदी न होए। सुबह न करना, कल न करना, मेरा प्रीतम चला जाएगा, मैं जार जार रोऊंगा। ये प्रेम है, इसमें जुआनी की जरूरत नहीं है, इसमें काम नहीं है, इसमें कोई ख्वाहिश नहीं है। प्रेम करने वाला प्रेम ही उनके लिए उजूड़ा है। लव इज इट्स ओन कॉम्पेंसेशन, लव इज इट्स ओन प्राइज। वो तो कहता है मैं प्रेम करता रहूं, प्रेम करता रहूं, प्रेम करता रहूं। इसका नाम प्रेम। हमने चाखा, शादियां की, बाल बच्चे जने, सब कुछ हुआ, मगर प्रेम क्या चीज है उसका पता हमको लगा नहीं। स्वामी विवेकानंद कहता है कि प्रेम ये मिलता कैसे है। कहते हैं एक बुझी हुई क्षमा, क्षमा यानी दीपक, इसको दूसरा जलता हुआ क्षमा यानी दीपक, उस बुझे हुए दीपक को जलता हुआ दीपक जलाएगा। किताबों से प्रेम नहीं मिलता, पुस्तकों से प्रेम नहीं मिलता, कहानियों से प्रेम नहीं मिलता ना। कोई खुद प्रेमी होवे, प्रेम स्वरूप होवे, प्रेम का रूप होवे, जो परमात्मा है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड।
वो प्रभु खुद प्रेम है, वो साहिब खुद प्रेम है। वो हमको प्यार करता है, धुन में आवाज देता है, नाम का आवाज देता है। आ रही धुर के सदा तेरे बुलाने के लिए, कहता है मेरे प्यारे आओ। तुमको काल ने बहुत दुखी किया है, सारी जिंदगी दुखों में है, फिक्र में है, चिंताओं में है। तुम मेरे पास आओ 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 आओ। कोई कोई सुनता है, नहीं तो कहते हैं फुर्सत नहीं है, जनाब सुनता ही नहीं है, हम आपकी सदा नहीं सुनते हैं। तो ये कहता है कि प्रेमी जब होवे तब प्रेमी के घर से जो दूसरा आवे उसको भी प्रेम करता है। प्रेम एक चीज ऐसी है, ये दुनिया से आदमी को उठा के आकाश मंडल में ले जाता है, ये दुनिया में रहते हुए दुनिया का नहीं है। आगे मस्तक काट देओ चरणा तल, जो हर प्रभु मेले मेल मिलैया। कहती है, रूह कहती है अगर मेरे घर में मेरा सतगुरु आवे तो मैं इसको क्या दूं, किस पर बैठाऊं? हम कहेंगे खटिया पलंग, फूल जे लगाओ, ये करो वो करो। नहीं, कहती है मैं तो सिर काट के उसकी चौकी बनाऊंगी। चौकी पंजाब में थोड़ी छोटी सी खटिया होती है, छोटी सी 2 फुट बाय 2 फुट, 1.5 फुट बाय 1.5 फुट की होती है। कहते हैं मैं सिर अपना काट के उसकी चौकी बना के उसके ऊपर अपने प्रीतम को बिठाऊंगी, माथे पर अपने प्रीतम को बिठाऊंगी। ये क्यों? ये गुरु रामदास जी महाराज की वाणी है, जिन्होंने खुद इश्क किया है, जिन्होंने खुद भक्ति की है। कहता है कि आदमी जिसको उस साहिब ने बना दिया है, बंदे से करता है खुदा इश्क, वो कहता है ये सिर जो है मैं इसकी चौकी बना के इसके ऊपर प्रीतम को बैठाऊंगी। मस्तक काट देऊं चरना तल, जो हर प्रभु मेले मेल मिलैया। कहते हैं मेरे को हरि ने, इसने मेरे को हरि मिलाया, इसने मेरे को वाहगुरु मिलाया, इसने मेरे को राम मिलाया, इसमें मेरे को प्रभु मिलाया, इसने मेरे को प्रभु का रंग चढ़ाया, प्रेम का रंग चढ़ाया, प्रेम की मस्ती दी। अरे ये सिर तो कुछ भी नहीं है। रावण ने अपने गुरु के लिए 9 सिर दे दिए थे, अपने गुरु के लिए 9 सिर दे रहे थे। जब 10वां काट रहा था शिव भगवान प्रकट हो गया। कहते हैं नहीं, मगर ये बातें प्रेमियों की बातें हैं। और हम और आप, हमारे अंदर भी प्रेम है। वो परमात्मा ने सबको पैदा किया, प्रेम का खजाना हर एक के अंदर रखा है, कोई इस प्रेम से खाली नहीं है। लेकिन हम सोए हुए हैं, हमने इस खजाने को कभी छुआ भी नहीं। पति अगर इंग्लैंड में चला जावे तो हम चिट्ठियां लिखते हैं, रोते हैं, मगर हरि से जुदा हुए हुए हैं। हमने कभी चिट्ठियां लिखी? हमने कभी उस याद में आंसू बहाए? अगर आंसू बहाए तो वो भी हिल जाता है। विश्वास करो, वो रब, वो हरि, वो परमात्मा, वो गोविंद आंसुओं से हिल जाता है। कहता कोई मेरे लिए रो रहा है, कोई संसार में मेरे लिए रो रहा है। ये दुनिया वाले तो दुनिया के लिए रोते हैं, मेरे लिए रोने वाला कोई कोई। तो ये इस वास्ते प्रेम के रंग में चढ़ी हुई है। कहती है कि मैं इसको बिठाने के लिए ये मेरा सिर हाजिर है। अब टाइम नहीं है, आप बात ऐसी है, टाइम हो गया है। शब्द कुछ 5, 7, 10 मिनट लगेंगे। शब्द बड़ा मधुर है, बड़ा सुंदर है, सुन के और विचारने के काबिल है। हाँ जी। चल चल सखी हम प्रभ पर बोध, गुण कामण कर हर प्रभ लहिया।
भगत वत्सल हुआ को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछे पैया, खिमा सिंगार करे प्रभु खुशिया, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया, रस रस भोग करे प्रभु मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया, हर 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 कठ है बनिया, मन मोती चूर वड गहन गहनैया, हर हर श्रद्धा सेज बिछाई, प्रभु छोड़ न सके बहुत मन भैया, कहे प्रभु अवर अवर किछ कीजे, सब बाद सिंगार फोकट फोकटैया, कियो सिंगार मिलन कहताई, प्रभु लियो सुहागन थूक मुख पैया, हम चेरी तू यगम गुसाई, क्या हम कर तेरे वस पैया, दया दीन कर रख ले ओ, नानक हर गुण शरण समैया, दया दीन कर रख ले ओ, नानक हर गुर शरण समैया।